नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कवियत्री के जीवन और साहित्यिक परिचय के बारे में बात करने वाले हैं वह आधुनिक युग की मीरा और वेदना की गायिका कही जाती हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। दोस्तों, उनके बारे में, उनके जीवन से संबंधित जानकारी, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अब बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन वृत्त और साहित्यिक परिचय के बारे में। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। होली का दिन था और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला मुख्यालय है। एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद जी भागलपुर विद्यालय में प्रधान अध्यापक थे और माता गृहिणी थीं। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थीं और बचपन से माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में संपन्न हुई। इसके साथ ही आपने घर पर संगीत एवं चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। 9 वर्ष की छोटी सी आयु में ही आपका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी से हो गया। ससुर के विरोध से आपकी शिक्षा में विघ्न पड़ गया। इनके ससुर साहब ने इनकी शिक्षा को रोक दिया। उनके शरीरांत के बाद पुनः शिक्षा प्रारंभ कर दी और संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा समाप्ति के बाद आप प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य और बाद में कुलपति नियुक्त भी हुई। सन 1965 ईस्वी में आपने वहाँ से अवकाश ग्रहण किया। कुछ समय के लिए आपने एक पत्रिका थी चांद मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। यामा पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। महादेवी वर्मा 6 वर्ष तक उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहीं। भारत के राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया और कुमायूं विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि दी। सूफियों की मर्मस्पर्शी पीड़ा और महात्मा गौतम बुद्ध की करुणा को अपनी काव्य रूपी वीणा से झनकृत करती हुई सुश्री महादेवी वर्मा इस आसार बुद्ध की करुणा को अपनी काव्य रूपी वीणा से झनकृत किया उन्होंने, और ये 11 सितंबर 1987 को महाप्रयाण कर गईं, अर्थात उनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। साथियों, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा और यामा गीत, पर्व, संदिनी और आधुनिक कवि। दोस्तों, निहार में यह महादेवी जी का प्रथम काव्य संकलन है। इसमें जगत की क्षणभंगुरता प्रकट करने वाली भावगीत हैं। इस काव्य कृति में वेदना और विषाद की प्रधानता पाई जाती है। रश्मि इस काव्य संकलन की कविताओं में प्रेम का उल्लास एवं अनुराग की प्रधानता है। इस संग्रह में महादेवी वर्मा का रहस्यवाद शुद्ध रूप से प्रकट हुआ है। नीरजा में संग्रहित अधिकांश गीतों में विरह से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। इस संग्रह के अनेक गीतों में प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। इसके बाद सांध्य गीत के बारे में बात करें। इस संकलन के संकलित गीतों में महादेवी की गृहिणी आत्मा अपने अज्ञात प्रियतम से मिलने के लिए आकुल है। कह सकते हैं कि यहाँ पर भी रहस्यवाद के भाव प्रकट होते हैं। दीपशिखा महादेवी के रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। इस संग्रह के अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं जो आत्मा का प्रतीक है। यह महादेवी जी की श्रेष्ठ कृति है। यामा में कुछ चुने हुए गीत हैं। इसके अलावा गीत, पर्व, संदिनी और आधुनिक कवि शीर्षकों में इनके श्रेष्ठ गीत संकलित हैं। कुछ गद्य भी लिखा है, अर्थात महादेवी जी का काव्य के साथ साथ गद्य पर भी प्रभाव रहा है। अब बात करते हैं उनके भाव पक्ष के बारे में। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रकृति, प्रेम, रहस्य, वेदना और पीड़ा का मार्मिक अंकन हुआ है। वे व्यक्तिगत धरातल से उठकर आंसुओं के द्वारा कण कण में प्रेम का संचार करना चाहती हैं, अर्थात गृहिणी है वह। उनका जीवन विरह का जलजात है। उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप में भव्य चित्र अंकित किए हैं। तो साथियों, इस तरह से उनका जो भाव पक्ष है बहुत प्रबल है। उन्हें इसीलिए आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ तो विरह वेदना और वो भी असीम सत्ता के प्रति, जहाँ पर रहस्यवाद की भावना प्रकट होती है। कला पक्ष के बारे में बात करें तो महादेवी वर्मा जी की जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाली महादेवी जी ने गीत एवं मुक्तक शैली को अपनाया है। उनके काव्य में प्रतीक,
अलंकार आदि का स्वाभाविक सौंदर्य सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अलंकारों में ये नहीं लगता कि कहीं पर भी उन्होंने अलंकार जबरदस्ती ठूसे हों या अनावश्यक अलंकार हों। सहज तरीके से यदि अलंकार आ गए उनकी कविताओं में, उनके काव्य में, तो वह काव्य का सौंदर्य ही बढ़ा रहे होते हैं। उसमें फिर भी अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, ये इनके प्रसिद्ध अलंकार हैं जो इनकी काव्य रचनाओं में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इतना सारा साहित्य का सृजन करने वाली महादेवी जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। तो साथियों, रहस्य एवं वेदना की अमर गायिका महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में विशिष्ट स्थान रखती हैं। आपके गीतों में साहित्य एवं संगीत का मणिकांचन योग है। छायावाद में के जो 4 प्रमुख आधार स्तंभ कवि कहे जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी जी, ये 4 जो कवि हैं ये आधार स्तंभ कहे जाते हैं। उनमें से एक कवि महादेवी वर्मा है कवित्री के रूप में। तो साथियों, ये थी महादेवी वर्मा जी के बारे में बहुत सारी जानकारी जो मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो को देखा, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया शेयर भी करें।